जनपद मुजफ्फरनगर में औद्योगिक क्षेत्र के जिला प्रशासन की ओर से बल्ब एंड पेपर इंडस्ट्री के ज्वाइंट निरीक्षण किया गया। फायर सेफ्टी एवं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अधिकारी एवं अन्य अधिकारी के साथ ही एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में बल्ब एंड पेपर इंडस्ट्री का ज्वाइंट निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ही दोनों फैक्ट्रियों पर फायर सेफ्टी उपकरण एनओसी न मिलने के कारण जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर दोनों फैक्ट्री को सील की कार्रवाई की गई है। वहीं जो भी शिकायतें मिलती थी उनका तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई की गई है। बता दें कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड अधिकारी अंकित ने जानकारी देते हुए बताया, जिन फैक्ट्री में सिंगल यूज प्लास्टिक को जलाया जा रहा उन पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल्द ही कार्रवाई करेगा। प्राइम मेगा न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट पवन अग्रवाल, मुजफ्फरनगर। सर, अभी 2 फैक्ट्री को सील किया गया, क्या मामला है सर? ये 2 पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ का एक जिला प्रशासन की ओर से जॉइंट इंस्पेक्शन हुआ था, जिसमें फायर सेफ्टी और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य विभाग के अधिकारी ने संयुक्त रूप से इंस्पेक्शन किया। एडीएम साहब के अध्यक्षता में एसडीएम साहब थे। तो इन दोनों इंडस्ट्रीज़ में ये पाया गया कि इनके यहाँ फायर की एनओसी नहीं है, जिसके क्रम में फायर विभाग ने कार्रवाई करते हुए और जिला प्रशासन के माध्यम से उन इंडस्ट्रीज़ को बंद किया गया है। उसमें मुख्यतः हमारे विभाग का इस तरह से कोई रोल नहीं आया है और उन इंडस्ट्रीज़ के सैंपल लिए गए हैं। सैंपल जिस हिसाब से मानक होंगे उसके एनालिसिस विश्लेषण होगा, उसके हिसाब से हम आगे अग्रिम कार्रवाई करेंगे। वर्तमान में जो कार्रवाई की गई है वो फायर डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है। सर, कुछ खबरें चल रही है, एक बार प्रिंट मीडिया में सोता रहा प्रदूषण विभाग, क्या है? नहीं, वो देखिए, वो बिल्कुल एक तरह से गलत सूचना है, क्योंकि जहाँ पे इंस्पेक्शन हुआ और उस इंस्पेक्शन में यदि जो कमियां हैं वो दूसरे विभाग की मिली, फायर विभाग की मिली है, तो उसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का किसी तरह का कोई रोल ही नहीं है। भाई, अगर हमारा कोई रूल होता तो हम अपने स्तर से कार्रवाई करते, लेकिन क्योंकि वो फायर विभाग के माध्यम से कार्रवाई की गई है, इसलिए उसमें हम तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। वो दूसरे डिपार्टमेंट की कार्रवाई है और ये जो सूचना है वो थोड़ी गलत है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल और था। जैसे बताया जाता है कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई है पन्नी को लेकर जलाने की, तो क्या वो आपके डिपार्टमेंट के अंदर आती है, क्या कह सकते हैं? देखिए, जो पन्नियाँ देखते हैं कि कई गोदामों में आसपास पन्नियों का रखरखाव हो रहा है, भंडारण हो रहा है, उसका सेग्रीगेशन हो रहा है। अब देखिए, सबसे पहले तो उसका जो पन्नियों का भंडारण और उसका निस्तारण, मुख्यतः इसमें नगर निगम, नगर निकाय आदि का इसमें बहुत मेजर रोल होता है, क्योंकि इट इज़ काइंड ऑफ अ प्लास्टिक वेस्ट। और जब तक वो प्लास्टिक पन्नी कहीं ना कहीं जल नहीं रही है, तब तक जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यदि उस तरह की कोई पन्नी हमारे कोई जल रही है तो हम उस पर माननीय एनजीटी के आदेशों पे कार्रवाई भी कर सकते हैं और उस पर जो है हम एफआईआर की भी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन मुख्यतः जैसे आप प्रेस के माध्यम से भी सूचना मिलती है कि अराउंड 70 to 80% जो प्लास्टिक वेस्ट है वो मुजफ्फरनगर में बाकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और बाकी अलग अलग राज्यों से आता है। तो ये जो इलीगल सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो कि बैन किया गया है हमारे यूपी राज्य में, अगर उसको बाउंड्री पे ही रोक दिया जाए तो इस तरह की समस्या नहीं आएगी। तो मैं तो अनुरोध करूंगा कि इस तरह की जो पन्नियाँ ट्रक के माध्यम से जनपद की सीमा के अंदर आ रही है, उसको अगर हम थानों के माध्यम से ही उनको रोकें और वहीं पे कार्रवाई कर दिए जाएं तो मुजफ्फरनगर की 70% समस्या जो पन्नी की है वो ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोग फैक्ट्री मालिक जो है, जो काम कर रहे हैं, पेपर बनाते हैं, काफ़ी मतलब एक डर सा का माहौल है इस तरह की कार्रवाई